हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्सिंग वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी फोर्थ ईयर वालों के लिए। फोर्थ ईयर मान लो या फिर जो स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज के अंदर हैं उनके लिए भी मान सकते हो आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो ईयरली सिस्टम वालों के हो रहे हैं, सेमेस्टर बेस्ड के अभी नहीं हो रहे हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन लेके आए वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट आपका नोट सेट लेवल से मान लो, चाहे आपका सीएचओ मान लो, सीएचओ में तो पूरा ही आपका ही आता है, और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमेशा से सदाबहार रहा है, चाहे वो आए चाहे ना आए, पर आपको वो आना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज सीएचएन, सीएचएन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड ट्रेंड्स। इसमें से आप ये मान लो कि व्हाट इज सीएचएन तो आएगा, उसके बाद में इन चार में से कोई दो चीज आ जाएगी। कॉन्सेप्ट बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो, स्कोप बता दो, ट्रेंड बता दो। इसमें प्रिंसिपल्स भी ऐड कर लो आप, कि जो सीएचएन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी मान लो आप, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा मान लो, ये तो सदाबहार होता है कि सीएचएन सब्जेक्ट के बारे में तो पूछा ही जाएगा आपसे। दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है एमसीएस सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, एमसीएस सर्विसेज, ऐसे भी आ सकता है ये एमसीएस सर्विसेज। जब शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आएगा तो ये एमसीएस सर्विसेज में लिखा आएगा, ठीक है। और एमसीएच प्रोग्राम्स, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, जैसे एमसीएस सर्विसेज और एमसीएच प्रोग्राम, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ एमसीएच क्लिनिक, तो वो तो एमसीएस सर्विसेज का ही पार्ट हो गया कि जो एमसीएच क्लिनिक्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। तो एमसीएस सर्विसेज और एमसीएच प्रोग्राम्स की इंपॉर्टेंस। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट के द्वारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन कौन से चलाए गए थे, और मेथड्स, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिसमें आप टेम्परेरी भी, परमानेंट भी, और भी जैसे अगर उनको क्लासिफाई करते हो तो हार्मोनल, ठीक है, सर्जिकल, इस टाइप से अगर उनको आप देखोगे तो, पर वो टेम्परेरी और परमानेंट के अंदर आ जाएंगे। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स एंड मेथड्स, जिसमें टेम्परेरी परमानेंट इस तरीके से आप देखोगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, एक एमसीएस सर्विसेज इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, और एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, वो भी रूरल और अर्बन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप देख लेना, इनके बीच में कंपैरिजन भी देखना, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और इनको एक्सप्लेन करके भी कैसे लिखोगे, रूरल और अर्बन, ठीक है। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इसमें भी आप देखना कि रूरल में कौन कौन सी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वाटर सैनिटेशन, इस तरीके से, और अर्बन में कौन कौन सी है वो भी जरूर से देख लेना। स्कूल हेल्थ सर्विसेज पिछले 1-2 सालों से इंपॉर्टेंट हो रहा है, आ भी जाता है, पहले भी उम्मीद की गई थी। अब देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो नहीं भी आए ना, पर उनको इग्नोर नहीं कर सकते अपने, क्योंकि कब आ जाए, कब ऐसा हो जाए कि वो उनको रिमाइंडर में डाल दे। अभी आपके पास में आराम से 1 महीना है आपके एग्जाम से, जो सीएचएम का आपका एग्जाम है, ठीक है, 1 महीना आपके पास आराम से है, तो इतना ज्यादा नहीं है कि आपको ज्यादा पढ़ना हो। हर आपका जो चैप्टर है ना, उससे आप मान के चलो 3 से 4 सवाल ही उठे, हर चैप्टर से 3 से 4 सवाल ही उठाए हैं आपके, इतना ज्यादा नहीं है। आप आराम से फिक्स उठाओ, अपने जाके अपने नोट से पढ़ो, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स, अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज में कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे कि भाई उसमें जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज की जो कमेटी होती है, उसमें प्रिंसिपल, टीचर, कितने क्या होने चाहिए, इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन होना चाहिए, ये सब चीजें ना वो कंपोनेंट्स में आ जाएगी, ठीक है। डिस्क्राइब द प्लानिंग कमेटी एंड इट्स रिकमेंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ सेकंड में है ना, जो आपने सबसे ज्यादा टाइम लगा के पढ़ा था ना, वो थी ये प्लानिंग कम्युनिटी। प्लानिंग कम्युनिटी में आपने पढ़े थे 12 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान, है ना, वो भी देख लेना। नहीं पूछते हैं, पर ऐसा है कि रिस्क क्यों लेना, पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन 5 ईयर प्लान, तो इसमें आपके पास कुछ तो आइडिया रहता है। मैं आपको शॉर्ट आराम से बताता हूँ। हर प्लान के अंदर कहीं ना कहीं हेल्थ में इंप्रूवमेंट करी गई थी, हर प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं फूड में इंप्रूवमेंट करी गई थी, वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन, इनमें प्रोग्राम करी, मतलब इंप्रूवमेंट करी गई थी। तो आप कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा सकते हो
कि भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंडिया के पास में कुछ भी नहीं था, तो आप स्टार्ट करोगे कि भाई फोकस किया गया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे नए नए कॉलेजेस खोले गए, फिर उसके बाद में आप देखोगे कि वाटर हेल्थ सैनिटेशन को सुधारा गया, फूड हेल्थ सर्विसेज, फूड को सुधारा गया। ऐसे इन सब चीजों को आप थोड़ा सा एक बार जब गो थ्रू करोगे ना, उन 12 प्लान्स हैं, तब आपको कहीं ना कहीं हर प्रोग्राम के अंदर 3 4 5 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो आप समझ जाओगे कि ये लिखना है अपने को। इस तरीके से 5 ईयर प्लान्स लिखोगे तो इफेक्टिव भी दिखेगा और आप समझोगे। हाँ, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कुछ स्पेसिफिक प्लान्स हैं जिसमें अगर कोई खास बात लिखी है तो वो भी आप जरूर से देख लेना, ठीक है। फिर हेल्थ कमिटीज, ये भी देखो आपने पढ़ी थी, टीचर ने आपके पढ़ाया होगा, करतार कमेटी, भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, मुखर्जी कमेटी, XYZ पता नहीं कितनी कम्युनिटी मतलब कमेटी थी। तो अब उसमें से आपको अगर करतार, भोर, मुदालियर आएगी, आपको याद कर लिया, आपने समझ लिया, तो आप समझ जाओगे कि कमेटी क्या रिकमेंडेशन करती है, कब वो कमेटी ने कौन से 5 ईयर प्लान में काम किया, क्या उसकी रिकमेंडेशन थी, आउटपुट क्या है, किसका सक्सेसर था वो, कि किसकी गलतियों को निकाल के उसमें सुधार करें, तो ये भी आप देखोगे। तो इन 7 क्वेश्चंस में आप देखो कि प्लानिंग कम्युनिटी, ये प्लानिंग कमेटी हुई, 5 ईयर प्लान, हेल्थ कमेटी, इन सबको आप समझोगे तो आपको इजी ही लगेगा। इनको एक बार आप ये देखना, आगे और क्वेश्चंस हैं उनको अभी देखते हैं अपन। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। जो फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स था उसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन के साथ मर्ज हो जाएगा जो अपने ने बताया था फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट देखो, PSC, CSC और सब सेंटर, तीनों में से किसी एक का पूछा जाता है, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल और एलिमेंट्स, उनके रोल क्या है, और स्टाफिंग पैटर्न की PSC, CSC और सब सेंटर के अंदर स्टाफ जो होता है उनकी कितनी संख्या होनी चाहिए, किस किस हिसाब से कितना स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ PSC, CSC सब सेंटर के साथ में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है रेफरल सिस्टम इन इंडिया, जिसके अंदर आप देखोगे सब सेंटर से PSC, PSC से CSC, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐसे, ठीक है। तो ये रेफरल सिस्टम भी आप देखोगे कि कहां से कहां रेफर होता है। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना जरूर से। फीमेल फीटिसाइड एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, पर एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेना इसके थ्रू कि भाई क्या कुछ होता है फीमेल फीटिसाइड एक्ट के अंदर, ठीक है। आयुष, आयुष क्या है, जो आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, इन पांचों चीजों से मिलके जो एक मेडिकल डिपार्टमेंट बनता है वो आयुष कहलाता है। तो इसको वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या फिर सिस्टम ऑफ हेल्थ भी मान लो, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि भाई मेडिसिन के अलावा कोई अदर अल्टरनेटिव भी है क्या जिससे हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो होते हैं आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। फिर फीमेल फीटिसाइड एक्ट बताई दी आपको। SBA एंड TBA, इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। स्किल बर्थ अटेंडेंट, SBA का मतलब तो हो गया स्किल बर्थ अटेंडेंट, TBA का मतलब हो गया ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। TBA कौन हो जाती है, जैसे आपकी दाई जो हुआ करती थी ओल्ड टाइम के अंदर, आजकल तो ये चलन नहीं रहा, पर SBA का आप मान सकते हो कि SBA आ सकता है। TBA भी आप ध्यान दे लेना कि TBA कौन हुआ करती थी, जो ट्रेडिशनल तरीके से बर्थ अटेंडेंट जो बर्थ करवाती थी। MIS मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि IEC भी बोल देते हैं इसको, इंटरनेट ऐसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये सब, ठीक है। तो MIS मैनेजमेंट भी देख लेना, बट इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। हाँ, होम विजिट एंड बैग टेक्निक कम्युनिटी बैग, कि होम विजिट क्या होती है, इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नर्स के क्या रोल होते हैं, बैग टेक्निक या फिर कम्युनिटी बैग में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें को रखना चाहिए, उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को निकाल दें, जो आइटम्स हैं वो सारे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। बैग का यूज क्या होता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर कैंसर असेसमेंट, BSc बहुत इंपॉर्टेंट है, BSc ये भी देख लेना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। फूड अडल्ट्रेशन और उसका एक्ट,
फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, कौन कौन से फूड के अंदर कौन कौन से अडल्ट्रेंट्स मिलाए जाते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्ट बनाया था, कब बनाया था। ये आशा वर्कर्स का जरूर देख लेना कि आशा वर्कर्स क्या है। एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ असिस्टेंट, या फिर वो असिस्टेंट ही होता होगा ना, कंफ्यूजन है, चलो कोई नहीं। आशा वर्कर्स क्या होते हैं ये भी देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद कुछ थोड़े बहुत और एक क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चंस और हैं, क्योंकि देखो इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 7 यूनिट है। अब 7 यूनिट में कम से कम 3-4 सवाल भी उठेंगे, तो 7 के 21 होते हैं और 7 चौके 28 होते हैं, तो लगभग आप 23-24 क्वेश्चन मानो। अब इसमें यार इनको क्वेश्चन थोड़ा ना मानोगे, एमटीपी एक्ट ये तो शॉर्ट नोट्स हुए ना, आयुष हुआ, एसबीए, टीबीए तो शॉर्ट नोट्स हुआ। तो अभी 4-5 क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर ये आपके लास्ट यूनिट जो है 6th और 7th यूनिट जो है उसके अंदर आते हैं, ठीक है। 6th और 7th चैप्टर के अंदर आते हैं। सबसे पहले आरएनटीसीपी, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसके साथ में आप डोट्स थेरेपी भी देख लेना कि डोट्स थेरेपी क्या होता है। आरएनटीसीपी इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और डोट्स थेरेपी जो आई है उसके अंदर क्या होता है, कौन कौन सी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जिसको आप नाको भी बोलते हो, NACO, ठीक है, तो ये भी देख लेना। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, MCH अलग है, RCH प्रोग्राम अलग है, दोनों में फर्क देखोगे आप कि MCH में क्या, मैटरनल एंड चाइल्ड, जो मदर है और उसका जो बच्चा हो उसके बारे में। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कि जो चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एज में आ रहा है उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स। एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक। ESIC इंपॉर्टेंट रहता है, ESIC देख लेना, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो ESIC है वो देख लेना। MDM मिड डे मील, MDM मिड डे मील प्रोग्राम गवर्नमेंट ने जो चलाया है, इसके पीछे क्या है, रीजन क्या है मिड डे मील प्रोग्राम चलाने का, कि एक तो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, दूसरा बच्चे आकर्षित हों स्कूलों की तरफ कि यार वहां भोजन मिलेगा तो बच्चों की एडमिशंस बढ़े, ठीक है। हेल्थ एजेंसीज देखना, हेल्थ एजेंसीज इंटरनेशनल और नेशनल, नेशनल पे फोकस रखना, नेशनल की ज्यादा पूछी जाती, इंटरनेशनल की 2-3 है जैसे कि WHO क्या है, यूनेस्को, यूनिसेफ और रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सबको जरूर से देख लेना। और नेशनल जो सोसाइटीज हैं, नेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं, इनको जरूर से फोकस करना। इंटरनेशनल में कुछ इन पे थोड़ा बहुत देख लेना, ज्यादा नहीं, बट ये रेड क्रॉस सोसाइटी है ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। अब आपको बताते हैं कि एग्जाम दिया कैसे जाएगा। भाई CHN का एग्जाम है, क्या अलग से करोगे भाई, सबको पता है 40 पेज 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा और 80 नंबर का खेल है, 80 मार्क्स का खेल है। ये तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, बता चुका हूं, हमारी पिछली वीडियो में जाके देखो, मैंने बताया हुआ है कि कैसे इफेक्टिवली आंसर्स लिखे जाते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, ये हमने अलग से वीडियो डाल रखे हैं। कैसे करोगे, कुछ चीजें हैं कि हर जो भी है कुछ उसके अंदर आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें याद रखोगे। जैसे WHO में है तो WHO की थीम हुई, ठीक है, की ऑब्जेक्टिव, हर एजेंसी हर प्रोग्राम का कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ऑब्जेक्टिव मुझे सोल्व करना है। तो आप करोगे कैसे, सबसे पहले इंट्रो लिखोगे, किसी भी आंसर का इंट्रो। आपसे पूछा जाता है RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, तो RNTCP में इंट्रो क्या लिखोगे, RNTCP इज रेफर्ड एज रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंदर अपन टीबी को कंट्रोल करने के लिए जो भी अपग्रेडेड टेक्निक्स है वो सब देखते हैं, ठीक है। इंट्रो हो गया, फिर ठीक है डेफिनेशन, अगर कोई अलग से कुछ है तो उसकी डेफिनेशन, कोई डिजीज है तो उसकी कोई डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव होगी कि उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। देखो जिसमें जो होगा वही तो बताओगे आप, किसी में अगर प्रिंसिपल्स नहीं है तो कहां से लिख दोगे प्रिंसिपल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, प्रिंसिपल हो गया। हाँ ये जरूर याद रखो कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स ये लिख दोगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका एग्जाम कम्युनिटी का है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का उस स्पेसिफिक चीज के अंदर क्या रोल है ये जरूर से लिखो। दूसरा, फ्लो चार्ट बना सको तो बहुत अच्छा है, कोई चीज में अगर आपको फ्लो चार्ट का ऑप्शन दिखता है तो फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। फ्लो चार्ट नहीं तो की पॉइंट्स
जैसे कोई चीज में आपको स्पेशल कुछ बताना हो कि की पॉइंट्स लिख दो, ठीक है, की पॉइंट्स ऐसे है, ठीक है, की पॉइंट्स लिख दिया, फ्लो चार्ट हो गया, और क्या लिख सकते हो आप, जल्दी सोचो। कम्युनिटी के अंदर अपन डिफरेंस देना हो तो डिफरेंस का एक पूरा तरीके से टेबल बनाना, डिफरेंस का टेबल बनाना, ठीक है। और जो चीज आप इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हो कि मान लो डब्ल्यूएचओ की कोई थीम थी 2025-26 की 25 की, तो उसको ऐसे बॉक्स में पैक कर दो, बॉक्स में नहीं करो तो ऐसे कर दो, ठीक है। और कोई चीज है तो उसको अलग से, जैसे कि आपने लिख दिया ये ऐसे, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, कोई ये एपिस्ट्रोफी लगा दो। ऐसे करके आप थोड़े से अपने आंसर में फोकस दिलाओगे कि सर ये देखो मैंने ईएसआईसी को बताया है इंपॉर्टेंट, एमडीएम को इंपॉर्टेंट बताया। इस तरीके से आप उसको इंपॉर्टेंट दिखा के आप जल्दी टीचर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। वीडियो मेरे हिसाब से काफी लंबी होगी क्योंकि अच्छे से डिटेल में बताया आपको सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो और फायदा होता है तो अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को भी शेयर करो, क्लासमेट्स को भी शेयर करो, उनके भी नंबर बढ़िया हैं। अपने आराम से आप अच्छे नंबर ले आओगे अगर इतना पढ़ लोगे तो। बचा ही क्या यार इसके बाद में, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद से कह रहा हूँ कि इसके बाद बचा क्या है। पर फिर भी ये छांट के दिया गया आपको, हर कुछ नहीं है कि इसमें यार ये चीजें तो देखो यार आ नहीं चाहिए, आती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से करें। धन्यवाद।